हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन और इसका टॉपिक है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर से रिलेटेड हमने और भी 2 वीडियोज अपलोड किए हैं। उन वीडियोज में हमने वेक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसको भी बताया हमने। ठीक है, और कुछ डेफिनेशंस बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में। और हम बार बार पिछले वीडियो में जिक्र किए थे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है और किन किन लॉज को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो जनरली होगा क्या, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है वो कह सकते हैं, पहला तो एक होता है ट्रायंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ। ठीक है ना, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, हम बताएं आपको कि जनरली जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, इसमें दो वेक्टर को, अगर मान लो 2 वेक्टर गिवन है, उन 2 वेक्टर की हेल्प से हम रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे। और यदि 2 से अधिक वेक्टर गिवन हो, जैसे 3 वेक्टर हैं, 4 वेक्टर हैं, या चाहे जितने भी वेक्टर हैं, 2 से अधिक यदि वेक्टर दिए हुए हैं और उसके रिजल्टेंट को फाइंड करना है, तो उसके रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हम पॉलीगॉन लॉ लगाते हैं। ठीक है, पहले ये समझ लो कि ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ के बाद पैरेललोग्राम लॉ समझाते हैं, उसके बाद पॉलीगॉन लॉ बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए कि यहाँ पर मान लो एक वेक्टर दिया है वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। हमें फाइंड करना है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा और इसके बीच का एंगल जो है थीटा दिया हुआ है। ठीक है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या दिया है, थीटा दिया है। तो इस कंडीशन में फाइंड करना है कि एंगल बिटवीन दिस 2 वेक्टर ए एंड बी क्या होगा, सॉरी एंगल नहीं, रिजल्टेंट, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए जब भी हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, तो ट्रायंगल लॉ के केस में देखिए क्या करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ ट्रायंगल लॉ, सिंपली क्या करना, एक वेक्टर को फिक्स रखना, किसी भी एक वेक्टर को फिक्स रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वेक्टर बी को फिक्स कर दिया है, और वेक्टर ए को पैरेलली क्या करेंगे, ऐसे शिफ्ट करना है कि बी का जो हेड है उससे ए का टेल ज्वाइंट हो। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि ए के हेड से बी का टेल ज्वाइंट हो। मतलब जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना होता है, तो जो भी 2 वेक्टर गिवन होंगे उनमें से किसी एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब ये तो रहे हमारे गिवन वेक्टर्स। हमें निकालना इनके हेल्प से क्या, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके टेल से दूसरे वाले के हेड को मिला देंगे, यानी कि हेड से हेड और टेल से टेल को हमने मिला दिया, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे वेक्टर आर इज इक्वल टू मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम यहीं पे रिजल्टेंट भी आपको फाइंड करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम कैसे जोड़ते हैं 2 वेक्टर को। इसको हमने ऑलरेडी समझा रखा है। यदि आपने देखा नहीं उस वीडियो को, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वेक्टर से रिलेटेड जो भी हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएँ और एक सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको बड़ा ही बेहतर समझ में आएगा ये टॉपिक। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना है, थीटा। हम जानते हैं कि जब भी टेल से टेल को मिलाते हैं, अगर मान लो इसको लाके हम यहाँ पे मिलाते हैं, तो ये जो एंगल बनता है ये थीटा होता है। और इसी वेक्टर को हमने पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं। सपोज को इसको मान लिया पी क्यू, इसको मान लिया आर, और इसको मान लिया एस। अगर यह हमारा वेक्टर ए है तो ये कितना होगा, ए साइन थीटा होगा। ठीक है, ये कितना होगा, ए साइन थीटा होगा। कहोगे सर ए साइन थीटा कैसे होगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, किसी वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा के फॉर्म में आता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा के फॉर्म में आता है। कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये भी मैं समझा देता हूँ आपको। जनरली सपोज करो कि हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये वाला ट्रायंगल आर एस क्यू, मान लो ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें जो ये है हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का वैल्यू देखिए दिया हुआ है वेक्टर ए, और ये एंगल है थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताया गया होगा साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को इधर भेज दो तो परपेंडिकुलर इक्वल टू मिल जाएगा हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। ठीक है,
और हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है, ए है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए साइन थीटा। समझ में आया। अच्छा वैसे ही कॉस थीटा बराबर बोलो क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को इधर भेज दो तो बेस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एच कॉस थीटा। और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे, ए, तो ये मिल जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने देखा कि वर्टिकल कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। कहो कि सर अगर यहाँ पे मान लो कि जो बी दिया हुआ है, बी के जगह पे ए लिखा हो और ए के जगह पे वेक्टर बी लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बी हो जाएगा तो ये होगा बी साइन थीटा, और नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े होंगे, बड़े ही अच्छे से पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एस आर, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एस आर, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, हमें निकाला क्या है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, वेक्टर ऑफ एडिशन के हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इस रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये हाइपोटेनस है। अगर हम देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल को तो हम जानते हैं हाइपोटेनस बराबर होता है, यहाँ पे लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिखोगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस क्या है, आर है, या तो ऐसे स्क्वायर में लिख के डायरेक्टली लिख देते हैं, आर इज हो जाएगा रूट ओवर कह सकते हैं आर एस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, पी एस, तो पी एस का स्क्वायर। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ देखना, यहाँ पे मिल जाएगा रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू मिल जाएगा रूट ओवर आर एस का वैल्यू देखो कितना है, आर एस है ए साइन थीटा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ए साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस पी एस का वैल्यू कितना है, पी एस से पूरा है, हम देख रहे हैं पी क्यू का वैल्यू है बी और क्यू एस का वैल्यू है ए कॉस थीटा, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा प्लस बी, और हम देख रहे हैं कि पी एस का होल स्क्वायर है, तो इधर भी हो जाएगा पी एस का होल स्क्वायर, यानी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू मिलेगा हमें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे बता दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हम देख रहे हैं कि ए के प्लस पे कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखा पूरा। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने इस फार्मूले को लगाया यहाँ पे। तो देखते हैं रिजल्टेंट इज इक्वल टू मिल जाएगा रूट ओवर, जरा ध्यान से देखिए इस करनी में हमें दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर कॉमन है दोनों में। ठीक है ना, इस रूट में ए स्क्वायर कॉमन है, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, और आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये मिल गया हमें रिजल्टेंट। ठीक है, जो अभी तक तुम सुनते आ रहे थे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यही है। अगर हमें दो वेक्टर को आपस में जोड़ना होता है और जोड़कर यदि रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ पे जनरली होगा क्या, कुछ केसेस बनेंगे, जैसे हम केस 1 की बात करें, केस 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर मान लो थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, तो आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर रिजल्टेंट कितना मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 लिखने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। और हमें दिखाई दे रहा है कि ये किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी। तो हमें यहाँ पे सिंपली दिखाई दिया कि रिजल्टेंट यदि फाइंड करना हो, अगर एंगल 0 डिग्री दिया हो तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट बराबर वेक्टर ए प्लस बी। सिंपल एडिशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये जो होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कर लो कि यहाँ पे मास है m, इस पर हमने एक फोर्स लगा इधर से F1 और दूसरा फोर्स पहले से लगा हुआ है F2, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2। आप यहाँ पे जोड़ते थे जब क्लास 9th में या 11th में, 11th में ही अगर मान लीजिए सिंपल एडिशन जब करते थे, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो लिख देते थे F1 प्लस F2 लिखते थे, रिजल्टेंट बराबर यहाँ पे F नेट का वैल्यू कितना लिखते थे, F1 प्लस F2। तो आपको लग रहा था कि हम यहाँ पे सिंपल एडिशन कर रहे हैं, लेकिन ये सिंपल एडिशन नहीं था, ये भी क्या था, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ही हम फॉलो कर रहे थे, क्योंकि एंगल यहाँ पे 0 था दोनों के बीच का, और जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा तो कह सकते हैं कि रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हमें दिखाई देगा केस 2 देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए देन रिजल्टेंट क्या हो जाएगा,
रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर दिखाई देगा a प्लस बी 2ab cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और केस थर्ड होगा, केस थर्ड इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हम जानते हैं cos 180 का वैल्यू कितना होता है, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, क्योंकि cos 180 का वैल्यू होता है -1, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे और हमें दिखाई देगा रिजल्टेंट r इज इक्वल टू मिलेगा रूट ओवर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर है और रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और मिल जाएगा a माइनस बी। ये जो होता है मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे a प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू है, वैसे कौन सा वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा उसका वैल्यू सबसे कम आएगा, ठीक है। और ऐसा कंडीशन कब होगा, जैसे सपोज कर लो कि एक मास है, इस मास पे हमने एक फोर्स इधर से लगाया F1 और दूसरी तरफ से दूसरे किसी ऑब्जेक्ट ने एक फोर्स लगाया F2, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा F नेट आएगा ये हो जाएगा F1 माइनस F2, ठीक है ना, या फिर लिख सकते हो F2 माइनस F1, ये आप पे डिपेंड करता है कौन से डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए आपको समझाने के लिए, तो एग्जांपल हो गए, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड कर दिया है। ये रहा हमारा ट्रायंगल लॉ। मैं हट जा रहा हूँ, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आप लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि कॉपी पेन ले करके पढ़ रहे होंगे, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो तब तक इसे नोट करो, फिर मैं रब करता हूँ इसे। सो गाइस, आइए देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन निकालने से पहले हम एक और चीज़ बता देते हैं, जो कि पूरा बोर्ड भर गया था तो हमने उस चीज़ को नहीं बता पाया। डायरेक्शन निकालना बता देते हैं। जैसे हमने मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, वैसे ही अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा इज कुछ, देखिए आपने जो डायग्राम बनाया था कुछ इस वे में ऐसे कह सकते हो, ऐसे डायग्राम बनाया हुआ था, ये था हमारा ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हमने ऐसे डायग्राम बनाया था, ठीक है। इस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा। तो tan अल्फा इज टू क्या है, कह सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। tan अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था, a साइन थीटा, ठीक है, और बेस क्या था, ए वैल्यू था b, और ये क्या है a कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हो b प्लस a कॉस थीटा, थीटा नहीं, हाँ ठीक है, थीटा है, एंगल है थीटा, तो थीटा हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा क्या, अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। तो ये हमें क्या मिल गया, इसका डायरेक्शन मिल गया। हम अल्फा के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर जो गिवन वेक्टर हैं a और b, ए वाला वेक्टर हमारा a था और दूसरा वेक्टर है b, हम क्या करेंगे, इसका एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे इन दोनों वेक्टर की हेल्प से। यानी कि ये जो वेक्टर है इसके हेल्प से एक पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इस वेक्टर को जस्ट इस वेक्टर के पैरेलल, और इसके पैरेलल इधर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम निकालेंगे इसका डायगोनल, और डायगोनल जो होगा इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो ये पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल कितना है, थीटा। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। हमने बनाना क्या है, पैरेललोग्राम बनाना है। देखा वेक्टर ए है, वेक्टर बी, तो इसका जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल क्या होगा, रिजल्टेंट। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इज इक्वल टू मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। हम देख रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू ए है तो ये भी कितना होगा, ए, ठीक है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा ए साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा। कैसे होगा अभी जस्ट हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर भी देखो, हम तो बस इसका एक कह सकते हो मेथड अलग कर दिए हैं, ठीक है। उसमें हमने ट्रायंगल बनाया था, यहाँ पे पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में हम देख रहे हैं कि एक तरह से ट्रायंगल लॉ ही लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए हैं, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इसको हाइड करें तो देखेंगे हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। और इस एंगल को हमने मान लिया अल्फा, तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका भी नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, मान लिया इसको, ठीक है। तो लिख सकते क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एस आर। बाकी सारा कुछ सेम होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट का
स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट क्या है इसका, हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू मिल जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना, ए साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हो आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस पी एस का वैल्यू कितना है बी प्लस ए कॉस थीटा, या ऐसे लिख सकते हो ए कॉस थीटा प्लस बी, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो इसको स्क्वायर हम बाद में करते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू मिल जाएगा, रिजल्टेंट बराबर होगा रूट ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हो जाएगा ए थीटा प्लस, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिएगा तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट ओवर, आपको दिखाई दे रहा है इस ऊपर वाले इक्वेशन में ए दोनों में कॉमन है, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपने देखा कि सेम वही फार्मूला हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया, इसके पहले हमने जो ट्रायंगल लॉ लगा करके जिस फार्मूले को डिराइव किया था, सेम वही फार्मूला हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि केसेस भी बिल्कुल सिमिलर होंगे। अगर हम केस 1 की बात करें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ मिल जाएगा आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू मिल जाएगा ए प्लस बी मिल गया। केस 2 देखना, केस 2 मिलेगा आपको इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू मिल जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 2ab कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, और केस 3 देखते हैं, केस 3 क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू मिल जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस 180 का -1 होता है, तो मिल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर से रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू मिल गया a माइनस बी। यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि ये जो रिजल्टेंट है a प्लस बी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब थीटा 0 हो, यानी उनके बीच का एंगल कितना हो, 0 हो। यदि उनके बीच का एंगल 180 होगा, तो वहाँ पे वैल्यू मिनिमम होगी, तो हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू होगी एट थीटा इज इक्वल टू 0, और मिनिमम वैल्यू कब होगी, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम डायरेक्शन पता करते हैं, और डायरेक्शन पता करने के लिए सेम यही फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जो भी हमने आप निकाला हुआ है। हम जानते हैं डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। यहाँ पे अगर एंगल हमने अल्फा लिया है तो हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और tan को इधर भेज दिया तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है, a sin थीटा, और बेस कितना है, b प्लस a cos थीटा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके चाहे तो इसको लिख सकते हैं, मैं हट गया हूँ। ठीक है, और मैं आपसे बता दूं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का एकेडमिक क्लासेस का वीडियो अपलोड करता हूं, और साथ साथ मैं बीएससी के भी फिजिक्स के वीडियोस को मैं अपलोड करता हूं, जिनमें हमने बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कुछ वीडियोस को हमने अपलोड कर दिए हैं, जिनमें से बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर स्टार्ट है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और अगर हम बीएससी सेकेंड ईयर की बात करें तो बीएससी सेकेंड ईयर में भी जो फर्स्ट पेपर है थर्मल फिजिक्स, उसके 2 चैप्टर को हमने लगभग कंप्लीट करा दिया है, दूसरा चैप्टर चल रहा है, और निरंतर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका लिंक आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो इतनी रात को दोस्तों आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, इतनी गर्मी में, तो एक लाइक का उम्मीद तो कर ही सकता हूं, और यकीनन आप लाइक करेंगे, मुझे उम्मीद है आप पे। और अगर आप चाहें तो इस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, या जो भी इस टॉपिक को समझना चाहते हैं उन्हें शेयर करें, और उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद।